हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे। मैं 10-15 मिनट फ्रेशन अप होने के बाद वैसे ही पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मैंने अपना स्टडी की शुरुआत की ज्योग्राफी से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज्योग्राफी मुझे पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो सुबह उठते ही मुझे अच्छे से लर्न होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने अपना ज्योग्राफी रखा है और मेरा आज का टॉपिक था सॉइल्स इन इंडिया। अभी मैं ज्योग्राफी ल्यूसिन की बुक से पढ़ रही हूँ। बेसिक्स के लिए तो ये बुक अच्छी है, पर इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ से नहीं दिया है, तो मुझे इसको ज़्यादा अच्छे से किसी और सोर्स से भी अभी पढ़ना ही पड़ेगा। पर हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ल्यूसिन की बुक अच्छी है। अभी ज्योग्राफी पढ़ते हुए मुझे क्या है ना, अगर मैंने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है तो मुझे कई बार लगता है कि वो समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं दोबारा से वही पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ कि एटलीस्ट मुझे वो समझ आ जाए। इसलिए मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और इसीलिए मैं इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स रख रही हूँ ताकि मेरा इंटरेस्ट भी बना रहे और मैं जो भी पढ़ूँ वो मैं लर्न भी कर पाऊँ। मेरा फर्स्ट स्लॉट एग्जैक्ट हाफ एन आवर का ही रहा, क्योंकि आज जहान जल्दी ही उठ गया था और आज उसके पापा भी घर पर नहीं है, तो मुझे उसके साथ ही बैठे रहना पड़ा क्योंकि बाहर ठंड है। अगर मैं बाहर निकलती तो वो भी बाहर निकल जाता और उतनी देर मुझे उसके साथ रूम में उसको रखना ये भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि उसे उठते ही बाहर जाना है। और एक और बात, जब मेरे हस्बैंड को कहीं बाहर रुकना पड़ता है और वो किसी कारण घर नहीं आ पाता है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अभी तो जहान है तो फिर भी मन लग जाता है, पर अगर पहले जब जहान नहीं था और जहान जब स्कूल भी नहीं जाता था, तो अगर कभी उन्हें किसी वजह से कहीं जाना पड़ जाए तो मैं तो कोशिश करती थी कि मैं उनके साथ ही चली जाऊं। खैर, काम करने के बाद और जहान को स्कूल छोड़ने के बाद मैं फिर से यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। आज घर पर ज़्यादा काम भी नहीं था, तो मैं 10:30 ही फ्री हो गई थी और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पर मैंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा, जिसमें कि आज मैंने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा। और अभी जैसे आप सबको पता है कि पूनम दलाल दहिया की बुक से मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और ये बुक इतनी अच्छी है कि यहाँ पे बुद्धिज़्म का टॉपिक बहुत अच्छे से दिया है और मुझे नहीं लगता है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी जो इस बुक में छूट गई है। और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी, अगर आप एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री कहीं एक सोर्स से पढ़ना चाहते हो तो ये बुक एक बेस्ट सोर्स है। उसके बाद जहान के आने का टाइम हो गया था, तो मैं 10 मिनट पहले ही चली गई। मैं थोड़ी देर बाहर धूप सेकी और जब जहान आया उसको सेटल डाउन करने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पर मैंने पहले अभी जो HP टेट का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, वो सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी मॉक टेस्ट देना है तो सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है कि आप उसी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो PYQs है उसको सॉल्व करो और उसके बाद ही आप कोई और मॉक टेस्ट दो। यहाँ से आपको अपनी प्रेपरेशन का पता चल जाता है। वैसे अभी मेरी प्रेपरेशन इस लेवल की नहीं हुई है कि मैं फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट दे सकूं, बट हाँ, पर फिर भी बीच बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को इवेलुएट कर सकूँ। वैसे तो टेट का लेवल TGT के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट फिर भी जब मैं ये पेपर सॉल्व कर रही थी तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं पढ़ रही हूँ और इससे ना मुझे बहुत ही अच्छा वाली फीलिंग आ रही थी। अभी मैं इसके आंसर्स चेक ही कर रही थी कि मेरा फ़ोन बज गया और उसकी वजह से जहान उठ गया। वैसे तो मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ या जहान सोया रहता है तो फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ, पर आज पता नहीं कैसे वो जनरल मोड पे रह गया और उसकी वजह से जहान उठ गया था। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी तो वो क्रैंकी भी था, बट लकीली थोड़ी सी देर में उसकी फ्रेंड उसके साथ खेलने के लिए आ गई और उसकी वजह से उसका मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो गया और मुझे टाइम मिल गया फिर से पढ़ने के लिए। अभी मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ रही थी और मेरा आज का टॉपिक था स्टेट लेजिस्लेचर। और उसके बाद मेरे पास फिर थोड़ा सा टाइम था तो मैंने हिमाचल GK पढ़ा और हिमाचल GK में
ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ जो कि यूट्यूब पर है उससे पढ़ रही हूँ, और जिसमें कि मेरा आज का टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ हमीरपुर। और अभी शाम में 6 बज रहे हैं और मेरी 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद रात में मेरा एक स्लॉट रहता है जो कि रिवीजन स्लॉट रहता है, और मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ। ये था मेरा आज का अभी तक का दिन। मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।